सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है हम कवि गिरिजा कुमार माथुर का जो जीवन परिचय है उसको पढ़ते हैं। सभी भैया अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 44 पर देखेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि जो है लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1918 में। कहाँ पर हुआ? गुना मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उनकी झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में जो है उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। ठीक है, शुरू में कुछ समय तक वकालत की, क्योंकि एलएलबी कर ली तो वकालत करना था, तो कुछ समय जो है उन्होंने वकालत की। बाद में जो है उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया और जो निधन है वो 1994 में उनका निधन हो गया। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह हैं। जन्म के नाटक हैं। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जो हैं रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण जो है तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो जो है ये उनका जो है जीवन परिचय में। इसके बाद में जो है जो पाठ परिचय है वो इस प्रकार है। छाया मत छूना। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। जीवन में क्या है? सुख और दुख दोनों उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। विगत के सुख को याद कर, विगत यानी जो समय निकल चुका है, उसके सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। कविता जो है वो कहती है, वे बताती है कि अतीत के जो समय जो है बीत चुका है उसकी स्मृतियों को भूल करके वर्तमान का जो समय है उसका जो है वर्णन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।
ठीक है। कवि यहाँ पर जो है छाया मत छूना कविता के माध्यम से जो है कवि बताना चाहता है कि जीवन में सुख दुख दोनों की उपस्थिति है। ठीक है। जो विगत सुख को याद करता है वो वर्तमान में जो उसका दुख है वह उसको गहरा नहीं करना चाहिए। इससे दुख बढ़ता है विगत सुख से जो है याद करने से। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो अतीत की स्मृतियां हैं उसको भूल कर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करना चाहिए। ऐसा जो है ये संदेश ये कविता देती है। अब देखिए कविता पर जो है आ जाइए, छाया मत छूना। ठीक है, ये कविता है तो इसका जो है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो ये जो है कविता का एक भाग है। ऐसे जो है इसके 3 भाग किए हुए इस कविता में। तो पहला जो भाग है उसमें इसके शब्दार्थ देख लीजिए। छाया क्या है? परछाई या भ्रम। ठीक है, छाया जो है वो है परछाई या भ्रम। दूना दुगुना, सुरंग सुंदर रंगों वाली, सुधियाँ क्या है? यादें हैं या स्मृतियाँ, सुहावनी मन को अच्छी लगने वाली, छवियाँ यादों में समाये रूप को और दृश्य। ठीक है, और जो है चित्रगंध जो है वो क्या है? चित्र के साथ साथ उनकी जो गंध का होना, फैली यानी फैलना, प्रसारित, मन भावनी मन को अच्छा लगने वाली, यामिनी किसको कहते हैं? रात को कहते हैं, यामिनी यानी रात। और कुंतल यानी बाल, कुंतल यानी बाल, छुअन स्पर्श और जीवित क्षण जीता जागता अनुभव। तो ये जो है कवि इस कविता के माध्यम से जो है वो कहना चाहता है, बताना चाहता है कि जो है विगत के सुखों को याद करके वर्तमान में दुख गहरा नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी। कवि अपने मन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे मन, कल्पनाओं के संसार में विचरण मत कर। कहता ना, मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। छाया क्या है? स्मृतियाँ। ठीक है, परछाई या उसका जो भ्रम। कवि कहता है कि हे मन, तू कल्पनाओं के संसार में विचरण मत कर। पिछली स्मृतियां क्या करेगी? तुझे भ्रमित करेगी, और उनको याद कर तेरा दुख क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मन होगा दुख दूना, मन का जो दुख है वो कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि का मानना है कि वह कहता है कि मन को कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मन भावन यादें समाई हुई हैं। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी मन की अच्छी लगने वाली गंध भी तुम्हारे तन मन को क्या देती हैं? उसमें खुशियां भर देती हैं। ठीक है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी।
कवि यहाँ पर जो है मन को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मन भावन मधुर यादें समाई हुई हैं। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ जो जुड़ी मन की जो अच्छी लगने वाली जो गंध है वो तुम्हारे तन मन को खुशियाँ भर देती हैं। ठीक है, अब जो है आगे, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ठीक है, तन सुगंध शेष रही। अब कवि जो है आगे जो है वो बताना चाहता है कि तुम अपनी तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल यानी, कुंतल का अर्थ क्या होता है? बाल, केश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवि कहना चाहता है कि तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके, किसके? अपनी प्रिया के तन की सुगंध महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तन सुगंध शेष रही, ये शेष रही है, और बीत गई यामिनी, यानी प्रिया की जो यादें हैं, यादों में जीकर उसके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। इस प्रकार पुरानी यादें मधुर यादों में डूबकर पूरी रात बीत जाती हैं। इस प्रकार पुरानी मधुर यादों में डूबकर पूरी रात बीत जाती है, अर्थात समय गुजर जाता है। रात बीत जाती है यानी समय गुजर जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? समय गुजर जाता है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। ठीक है, भूली सी एक छुअन, भूल से एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। इस तरह भूला हुआ प्रत्येक क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी ये यादें छाया ही हैं, अर्थात क्या है? एक भ्रम है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, इनसे मन को दुगना दुख मिलता है, इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। दूर रहकर ही हम वर्तमान की खुशी, वर्तमान को जो है सुखी बना सकते हैं, ये कवि का मानना है। इस कविता के माध्यम से कवि इस प्रकार से बताना चाहता है। ठीक है, दूसरा पद है, दूसरा देखो यहाँ से, ऐश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कवि जो है दूसरी जो कविता का जो दूसरा भाग है उसमें जो है इसके शब्दार्थ देख लीजिए। वैभव, वैभव का अर्थ क्या होता है? सुख साधन। सरमाया यानी पूंजी, और भरमाया भटका। प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा, झूठा भ्रम। चंद्रिका, चांदनी, चंद्रिका का अर्थ क्या है? चांदनी। कृष्णा, कृष्णा यानी काली। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता या सत्य। और तू कर पूजन, पूजन का अर्थ क्या होता है? पूजा करना। तो यहाँ पर जो है कवि इस जो ये कविता का जो भाग है, इस कविता के माध्यम से जो है कवि कहना चाहता है, इसमें कवि ने दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख की भावनाओं को व्यक्त किया है। दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख की भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, कवि इस कविता में जो है, कविता के भाग में कहना चाहता है कि इस संसार में न तो, इसका अर्थ क्या होता है? कीर्ति, प्रसिद्धि का कोई मूल्य है, और न कोई धन दौलत वैभव का, न कोई मान सम्मान का।
ठीक है। तो इससे कोई व्यक्ति को जो है संतुष्टि मिलती है और न धन दौलत से संतोष मिलता है। ठीक है। सरमाया ने पूंजी और भरमाया ने भटका। ठीक है। तो मनुष्य इस संसार में रहते हुए इनके पीछे क्या करता रहता है? जितना दौड़ता है उतना ही वह भटकता चला जाता है। किसके पीछे? प्रसिद्धि के पीछे, धन दौलत, ठीक है, मान सम्मान, पूंजी, इनके पीछे क्या है? वो जितना दौड़ता है उतना ही वो भटकता चला जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं व्यक्ति को भरमाती हैं, भटकाती हैं। ठीक है। आगे देखो, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना इसके पीछे दौड़ा उतना ही वो भ्रम में पड़ता गया। लेकिन देखो आगे, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। और कवि ने क्या कहा कि प्रभुता या बड़प्पन पाने की जो कामना भी एक विडंबना है। ये केवल क्या है? मृग तृष्णा है। अर्थात क्या है? एक मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? झूठा भ्रम है, ऐसा कवि ने कहा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका में, चंद्रिका यानी चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई है। अर्थात एक सुख का जो समय है उसके बाद में दुख छिपा हुआ है। अर्थात क्या है? हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इसलिए छायाओं या कल्पनाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन के यथार्थ अर्थात सत्य को समझना चाहिए। ठीक है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। ठीक है, यहाँ पर आया ना। तो जो यथार्थ, जो सत्य है, को झेलने को तैयार रहना चाहिए। इसलिए भूल से भी जो है, कवि ने यहाँ पर बताया कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। अर्थात क्या है? अर्थात है सत्य को समझना चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? सत्य या वास्तविकता, यानी वास्तविकता को समझना चाहिए और उसी को पूजना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए भूल से भी छायाओं को नहीं छूना चाहिए, उससे तो दुगना दुख होगा। इस प्रकार से कवि इस पद में कहना चाहता है। और अंतिम है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे तू कर तो भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है। तो यहाँ जो है कवि इस कविता में जो है बताना चाहता है कि जो है मनुष्य मन को संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। मनुष्य को जो है मन का उसका जो है कि संतुष्टि का भाव उसके मन में होना चाहिए, और जो नहीं मिला उस पर दुख नहीं होना चाहिए। इसका भाव इस कविता में बताया गया है, व्यक्त हुआ है। तो जो है इसके एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। दुविधा हत साहस, दुविधा हत साहस का अर्थ क्या होता है? दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाना। हत का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। तो दुविधा के कारण जो है साहस नष्ट हो जाना। और पंथ यानी रास्ता, देह यानी शरीर, देह यानी शरीर, शरद रात चांदनी रात, रस वसंत, और रस वसंत यानी वसंत ऋतु का आनंद। ठीक है।
और वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है स्वीकार। ठीक है, तो कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि मनुष्य को जो है अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए, जो नहीं मिला उस पर दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भाव इस कविता में व्यक्त हुआ है। ठीक है, छाया मच्छू ना मनोगा दुख दूना, दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि हे मन, तुम्हारा साहस दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं। हे मन, तुम्हारा साहस दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पंथ यानी रास्ता, दिखता है नहीं। ठीक है, उस कारण से जो है तुम्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण चाहे तुम शरीर से सुखी हो, देह सुखी हो, इसी कारण जो है तुम शरीर से तो क्या हो, सुखी हो। शरीर से तो क्या कैसे हो, सुखी हो, परंतु तुम्हारे मन में असीम दुख समाया हुआ है, जिसका दुख का कोई अंत नहीं है। शरीर से तुम सुखी हो पर मन से दुखी हो, यानी दुख जो है, मन का जो दुख है वो बहुत है, असीम दुख भरा हुआ है। अर्थात सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से खुश नहीं हो, ऐसा कवि इसमें बताता है। दुखे न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। ठीक है, शरद ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिला, इसका क्या है, दुख है, इस बात का दुख है। आज से क्या है कि प्रसन्नता के अवसर पर भी तुम अपने मन से खुश न हो सके। ठीक है, और जो है क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, और यदि रसमय जो वसंत ऋतु है उसके चले जाने के बाद यदि फूल खिले तो उन खिलने वाले फूलों से क्या फायदा। ठीक है, जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण। ठीक है, जिस काल में मनुष्य को प्रिय का सामीप्य यदि नहीं मिला, ठीक है, उस काल में तो मिला ही नहीं, बाद में उसका मिलना सुख की बजाय दुख ही पहुंचाता है। अतः व्यक्ति को जो नहीं मिला उसे भूलकर वर्तमान में ही जीना चाहिए और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। अर्थात कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को असफलताओं को भूलकर वर्तमान और भविष्य को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कल्पनाओं में विचरण करने से कुछ नहीं मिलता बल्कि मन का दुख ही दुगना हो जाता है। इसलिए कल को याद करके तू अपना आज मत खराब कर, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है। ठीक है, ये हमारा जो पाठ जो है छाया मत छूना कविता का जो है सप्रसंग जो है व्याख्या यहाँ पर हुई है। सभी भैया इनका जो है अर्थ सहित जो है दोहरान करेंगे।